नमस्कार। ब्रह्मास्त्र कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 पढ़ेंगे। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कीजिए, यानी अभाज्य संख्याओं को भाज्य के रूप में लिखना है आपको। तो अब 140 पहला सवाल है आपका 140। अब इस 140 को अभाज्य के गुणनखंड के रूप में लिखना है। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 ऐसे इस प्रकार से अभाज्य संख्या है। हमें इस अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो 140 है। 140 में सबसे पहली संख्या का देखो, सबसे पहली संख्या का भाग दो, इसमें जा रहा है 2 का। सम संख्या है तो 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 2 का भाग दिया 70 बार गया। ये भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 35 बार। कितनी बार जा रहा है? 35 बार। अब देखो 2 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। दूसरी संख्या देखो 3 अभाज्य संख्याओं का भाग इसमें जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो किसका जाएगा? इसमें 5 का जाएगा। लास्ट में 5 है, 5 का तो जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। अब 5 का नहीं जाएगा, 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार। कितनी बार जाएगा? 1 बार। देखो 140 का हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल ज्ञात करने थे। हमने 2 का भाग दिया 70 आए, फिर 2 का दिया क्योंकि सम संख्या थी तो 2 का जा रहा था। फिर अंतिम संख्या क्या थी? 5। अब 5 में देखो 2 का सम विषम संख्या, और विषम संख्या में 2 का भाग नहीं जाता है। 3 का इसमें नहीं जा रहा था। तो उसके बाद 5 है, तो 5 अभाज्य संख्याओं का इसमें भाग दिया। कितनी बार गया था? 7 बार। अब देखो 7 में 5 का नहीं जा रहा है तो 7 का तो जाएगा। कितनी बार गया? 1 बार। अब इसको हम लिखते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू 7। जब इनका हम वापस गुणा करेंगे तो हमें 140 मिल जाएगा। अब ये 2 बार है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 2। फिर 5 है, इस 5 को हम इस प्रकार से लिखे, फिर इंटू 7 है। तो ये आपका आंसर हो गया 140 का। ये आपका 140 का आंसर हो गया। अब दूसरा सवाल देखो आपका। तो दूसरा सवाल है इस प्रकार। दूसरा सवाल है 156 है। क्या है? 156। मैं यहाँ उतार देता हूँ 156। 156 भी सम संख्या है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। तो सबसे पहले 2 का दो। कितनी बार जा रहा है? 2 का पाठा बोलो। 1 में नहीं जा रहा है तो 2 संख्या ले लो। कितनी ले लो? 2 का लिया। कितनी बार गया? 7 बार। फिर 8 बार। अब ये भी सम संख्या है तो इसमें भी 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 2 का पाठा बोले तो 3 और 9 39 बार गए। अब विषम संख्या है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, तो किसका दोगे? 3 का देखो जा रहा है क्या? जा रहा है तो 3 का दे दो। 3 एकम 3 और 3 3 9। अब देखो 3 का जा रहा है? नहीं जा रहा है। 5 का जा रहा है? नहीं जा रहा है। 7 का और 7, और 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 सेम है तो 13 का तो जाएगा ही जाएगा। कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। अब देखो इसको लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 13। अब 2 बार है तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे 2 की घात 2। फिर इंटू में क्या है? 3 है तो 3 को लिख देंगे। फिर क्या है? इंटू में 13 है तो क्या लिख देंगे? 13। ये आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। फिर अभाज्य संख्या है, वापस लिख दो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे भी जितने भी हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा? 3825। कितना है? 3825। 3 का भाग देंगे। किसका देंगे? 3 का। देखो 3 का जा रहा है 3, और देखो 2 का भाग नहीं जाएगा तो हम आगे वाली संख्याओं को देखेंगे। अब देखो आगे वाली संख्या को देखें, 3 और 8 कितने होते हैं? 11, 11 और 2 कितने होते हैं? 13, 13 और 5 कितने होते हैं? 18। अगर 18 में 3 का भाग जाएगा तो इसमें भी 3 का भाग जाएगा। अब 3 का भाग दो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कितनी बार गया? 2 बार गया। अब कितने बचे? 2। तो 7, 3 का पड़ा 7 बार बोलोगे तो 21 आएगा। फिर बचा तो 5 बार बोलोगे तो 15 आ जाएगा। अब इसमें देखो 3 का भाग जाएगा क्या? 1 और 2 3, 3 10 और 5 15, मतलब इसमें भी 3 का भाग आपके जाएगा। 4
2 और 5। अब देखो इसमें 3 का भाग जाएगा क्या, देकर देख लो, 3 12 और नहीं जाएगा। अब 3 का नहीं जा रहा है तो नेक्स्ट संख्या क्या है, 5 है, और ये भी 5 है, तो इसका मतलब इसमें 5 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 और 5। फिर इसमें देखो 5 का भाग जाएगा क्या, 5 जाएगा, कितनी बार जाएगा, 17 बार। अब देखो इसमें किसका भाग जाएगा, 17 का जाएगा, किसका जाएगा, 17 का, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब आप इसको इस रूप में लिखोगे, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू 17। अब 3 को 3 इंटू 3 2 बार है तो इसको 1 बार लिख दो और ऊपर घात लगा दो। फिर 5 भी 2 बार है तो इसको भी 5 की घात 2 लगा दो। फिर इंटू क्या है, 17 है तो ये 17 लगा दो। ये आपके 3825 का आंसर आ गया आपके। अब नेक्स्ट जो सवाल है वो 5005 है। ये आपके रफ कार्य है, ये इसको मैं वापस मिटा रहा हूँ। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा वो है 5005। कितना है, 5005। देखो इसमें हमें अभाज्य संख्याओं का भाग देना है, और अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, तो किसका देंगे, लास्ट में 5 है तो इसमें 5 का देंगे, और 5 का जब भाग देंगे तो हमें आंसर मिलेंगे 1001। अब देखो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा तो आगे वाली संख्या जो है वो कौन सी है, 7 है। हम देखते हैं, देखा 7 का भाग इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो हम इस प्रकार से इसको लिखते हैं और 7 का भाग देते हैं। 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 1 बार जा रहा है, फिर 3 0, ये 0 यहाँ उतारेंगे, 7 का देंगे तो 28, 2 बच गया 21, यानी 7 का भाग इसमें जा रहा है। और कितनी बार जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, 143 बार जा रहा है, 143 बार जा रहा है। अब 143 में 7 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये देखेंगे हम। तो 143 में 7 का भाग नहीं जा रहा है तो हम किसका देंगे, नेक्स्ट संख्या जो है वो 11 है, 11 का भाग देखेंगे हम, तो 11 का इसमें जा रहा है या नहीं जा रहा है। 143 11 कम 143 में हम 11 का भाग देखेंगे, 11 एकम 11, कितने बचे, 3, और 3 उतारा तो 11 33, यानी जा रहा है। और कितनी बार जा रहा है, 13 बार जा रहा है। अब 13 में तो 13 का ही जाएगा। ये आपके इस प्रकार से 5005 में अभाज्य संख्याओं का हमने भाग दिया, तो हमारा आंसर है 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो हम इसको यहाँ लिख देंगे, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ये आपके अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो आपके 5005 का आंसर आ गया है। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो है 7429। अब हम 4429 में अभाज्य संख्याओं का भाग देंगे। 7429 भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देख लो, 3 का भी नहीं जा रहा है, 4 का 5 का देख लो, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 11 13 इस प्रकार से देख लो। 17 का भाग दो, 17 का भाग इसमें जाएगा, 17 का भाग इसमें 17 का भाग जाएगा। और कितनी बार जाएगा, जब 17 का भाग देंगे इसमें तो 437 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 437। अब देखो इसमें 17 का भाग जा रहा है क्या, तो 17 का भाग इसमें नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट संख्या जो है वह है 19। अब अभाज्य संख्या नेक्स्ट कौन सी है, 19। 19 का भाग इसमें, और 19 का भाग कितनी बार जा रहा है, 23 बार। कितनी बार जा रहा है, 23। अब नेक्स्ट जो संख्या है 23, और 23 का भाग 23 एक बार जाएगा। अब जो हमारे अभाज्य संख्याओं का जो हमने गुणनखंड किया वह है 7474 का जो हमारा अभाज्य संख्या निकली है, 7429 का जो अभाज्य संख्या है वो 17 इंटू 19 इंटू 23। ये आपके प्रश्नावली 1.1 के 4 सवाल है, 5 सवाल है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 के 5 सवाल है। ये पांचों सवाल हमने अभाज्य संख्याओं से गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में ज्ञात किया है। थैंक यू क्लास।